नमस्कार। कार्यक्रम खरी खरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा में संभालने वाले अजय सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे खरी खरी में। अजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहली चुनौती जो कांग्रेस के सामने है कि लगातार जो एक के बाद एक पराजय का सिलसिला है, इनको तोड़े। हालांकि हार का ये अर्थ नहीं है कि कहीं कोई कठिनाई है, कहीं कोई चुनौती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को एक मास्टर स्ट्रोक की जरूरत है, ऐसे किसी एक धक्के की जरूरत है जो पूरी कांग्रेस को भी एकजुट कर सके और मध्य प्रदेश में ताकत से उसको खड़ा कर सके। क्या कहेंगे आप? बात बिल्कुल सही है। पिछले कुछ उपचुनावों में हम लोगों की जो हार हुई उससे मनोबल थोड़ा कमजोर अवश्य हुआ है जी। लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी है। उपचुनाव सत्ताधारी लोगों के पक्ष में अक्सर होते हैं जी। और उनकी सरकार, उनका सब कुछ तंत्र, उसका भी फायदा मिला। लेकिन मास्टर स्ट्रोक की जहाँ तक बात है उसकी मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता नहीं। मास्टर स्ट्रोक होगा 2013 में। फिलहाल तो थोड़ा और तेजी से हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ इनका मुकाबला करना पड़ेगा। जी, दृढ़ता की आपने बात की, मजबूती की आपने बात की। कांग्रेस के बारे में ये चीज़ मध्य प्रदेश में लगातार कही जा रही है कि जिस तरह की एक मजबूती दिखनी चाहिए, चाहे हम कांग्रेस लीडर्स की बात करें या कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात करें, उसमें कमी देखी जा रही है। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? यदि 1-1.5 साल पहले की बात करें, साल भर पहले की बात करें, तो आप बिल्कुल सही थे। अभी भी जो होना चाहिए वो हद तक नहीं है। यदि बात खरी खरी में है तो सही बात करनी चाहिए जी। और अपनी कमजोरी भी महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए और उजागर करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो उदास बैठे थे, घर बैठे थे, वो मैदान में उतरने लगे हैं। और मुझे लगता है कि हार का दूसरा पहलू एक वो भी है कि हारने के बाद थोड़ा इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही है। पराजय से आदमी सीखता है। मुझे लगता है आज कांग्रेस का साधारण वर्कर थक गया पराजय से। अब वो सिर्फ जीत हासिल करना चाहता है। बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जैसे जी कि लगातार हार कहीं थकाती भी है, लेकिन जीत को लेकर जो हमारी एक भूख है कहीं उसको बढ़ाती भी है। लेकिन अगर कहीं ये भूख कम होती है लगातार हार से, कहीं एक नैराश्य और एक अवसाद, एक डिप्रेशन पैदा होता है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं, हमारे यहाँ डिप्रेशन आने का सवाल नहीं है, हौसला ही बढ़ेंगे। लेकिन जो निरंतर जीत रहे हैं वो शायद डिप्रेशन एक दूसरा पहलू है और मदमस्त दूसरा पहलू है। वो उस दिशा में जा रहे हैं, मुझे जो लगता है। घातक उनको होगा, हम तो नीचे है ही हैं, हमें तो तरक्की ही करनी है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये पराजय कहीं ना कहीं एक रेट्रोस्पेक्शन, एक आत्मनिरीक्षण के मोड में ले जा रही है कांग्रेस को? बिल्कुल ले जा रही है। आप अपनी खामियों को और ज्यादा बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर तौल रहे हैं? मजबूरन तोलना पड़ेगा और यदि नहीं तोला तो अपने साथ गद्दारी है। तौलने के साथ साथ दूसरा एक बात जो है कि समय अब आ गया है कि शहरों में वो बात नहीं रही। हमें अटैक करना है तो ग्रामीण अंचल में, और वहाँ पर ही कांग्रेस परंपरागत मजबूत थी और आज भी मजबूत हो सकती है, बशर्ते कि हम सब मिलकर काम करें। जी। अजय सिंह जी, हम आपकी पर्सनैलिटी की तरफ आते हैं तो लगता है काफ़ी परिवर्तन हुआ है बीते कुछ महीनों में, जब से नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेदारी आपने संभाली है। जब आपने संभाला था तो एक स्वाभाविक आक्रामकता आपके चेहरे पर थी, एक जोश, और जिस तरह से हम दिसंबर की बात करें 2012 में अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए। अब कांग्रेस का एक ऐसा लीडर हमें दिख रहा है जो सारी चीज़ों को, ज़मीनी हकीकत को समझ रहा है। जोश पर कहीं होश का पहरा भी हमको बराबर दिख रहा है, और हार का एक बहुत वो भी असर हम देख रहे हैं कि आप और ज़्यादा मैच्योर भी दिख रहे हैं और चिंतित भी दिख रहे हैं। धन्यवाद, आपने इतनी चीज़ें एक साथ कह दी और सब चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह
प्रदेश की जनता को भी दिखाई दे। और बात सही है कि कुछ अनुभव के बाद जमीनी हकीकत और परिणामों के बाद एक दूसरे तरह की चिंता सताती है। मुझे सिर्फ एक चिंता है कि किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बढ़त हो, सरकार बने। जी, ये आपकी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन एक मोटिवेशन की अगर हम बात करें अजय सिंह जी, वो अभी भी नज़र नहीं आता। चाहे आपके सेंट्रल लीडरशिप की हम बात करें कि बड़े नेता मध्य प्रदेश में आए या जो बड़े नेता मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजनीति में हैं, उनके बीच में कहीं एक मंत्र दिखे। ये सवाल इतनी बार हो चुका है कि आप भी थक चुके होंगे सुन सुनकर, लेकिन जवाब आपके पास भी नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी के पास भी नहीं है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए पूरी ताकत से खड़े हुए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं। हमें अब किसी का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। समय आ गया है कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का आम कार्यकर्ता वो यदि तय कर ले तो उसको ना अजय सिंह की जरूरत है, ना भूरिया जी की जरूरत है, ना किसी केंद्रीय नेता की जरूरत है। वो इतनी बड़ी फौज है और इतनी बड़ी ताकत है, यदि वो मैदान पर सही तरीके से आ जाए तो अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि आपकी अगर बात करें, एक बड़ी ताकतवर लेगेसी आपकी रही है राजनीति की। अर्जुन सिंह जी एक ऐसा नाम है भारतीय राजनीति का जिनके सामने हर कोई उनको याद करके भारतीय राजनीति का चाणक्य और इस तरह के विशेषण सामने आते हैं। आप उस लेगेसी से आते हैं। कांतिलाल भूरिया जी एक आदिवासी नेता की बहुत ताकतवर छवि रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं। बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के केंद्रीय मंत्री हैं, एक बड़ा नाम है। कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री हैं लंबे समय से। लेकिन क्या कहाँ समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं आपस में? नहीं, समीकरण फिट बैठ रहे हैं। सिर्फ समय कि कितना समय किसको कहाँ देना है वो शायद प्रायोरिटी अभी और लोगों की तय नहीं है। मैं जहाँ तक अपनी प्रायोरिटी है, मैं जानता हूँ कि अब 1.5 साल बचे हैं। अब इधर उधर का समय नहीं रह गया है। जितना है सो यहीं लगा दो, जनता के बीच पे आवाज पहुंच जाए, हकीकत सामने हो, आदमी लड़ने को तैयार है। जी जी। उम्मीद है कि जैसे हमारी यात्रा हुई, जो उस यात्रा का अनुभव यदि मैं सोचूं, देखूं, याद करूं, तो पूरे बुंदेलखंड में एक नई क्रांति आएगी अगले चुनाव में। लेकिन आज इन उपचुनावों के नतीजों के बाद उसकी हम जो चर्चा करें तो कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा। वही तो समय बताएगा कि है कि नहीं है। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो आपने अपनी यात्रा के दौरान, जो बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से से आप निकले, वहां आपने एक खामोश क्रांति की एक पदचाप सुनी है साफ तौर पर? साफ तौर से सुनी है। और सबसे अहम मुद्दा जो भोपाल के गलियारों में, सत्ता के गलियारों में नहीं सुनने को मिलता है, कि जो सरकार है वो सरकार चलती नहीं है। एक तरह से सरकार हाईजैक हो चुकी है ऐसे लोगों के हाथ में जिनको सिर्फ अपना ही चीज दिखाई देती है, आम आदमी की चीज नहीं दिखाई देती है। यदि वो बात आम फैल जाए, पर्कुलेट हो जाए, जो हो रहा है, तो परिवर्तन अपने आप होता है। उसी में मैं लगा हूं और उम्मीद है कि सफलता पाऊंगा। लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन, जो समन्वय होना चाहिए, वो अजय सिंह जी और भूरिया जी के बीच में भी नजर नहीं आता है। जिस तरह की चीजें हैं, कहीं डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ गए हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से जो गाड़ी पटरी पर आनी थी वो और उतरने लगी है पटरी से। नहीं, ये कुछ गलत थ्योरी किसी ने चलाई है। ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का जो एक अंग है कि इसी तरह की थ्योरीज फिट करना और फैलाना और फिर कुछ दिन बाद उसी को विश्वास करना, जी, वो उसमें आप न जाएं। हमारा पूरा सिंक्रोनाइजेशन है। उनका एक दूसरा पहलू है, मेरा कोई दूसरा पहलू है। अलग अलग काम कर रहे हैं
और निरंतर संपर्क में है, कोई उस पर दिक्कत नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कई बार जब आप दिल्ली जाते हैं तो भूरिया जी को बड़ी चिंता होने लगती है कि अजय सिंह जी के नंबर नहीं बढ़ जाएं जब आप सेंट्रल मिनिस्टर से वहां जाके मिलते हैं या पार्टी आला कमान। नहीं, जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ना ना। भूरिया जी और आपके बीच में बिल्कुल एक हाँ, समन्वय है, एक दूसरे से बता के जाते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अजय सिंह जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह जी, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे।